Hello everyone, this is chapter 9 of science subject. The name of chapter simple machines, class 5 fifth science subject. तो हमें अपने हाथों से बहुत सारे काम करना पड़ते हैं जैसे कि पुशिंग, पुलिंग, लिफ्टिंग, टर्निंग, कटिंग एटसेट्रा, है ना। पुशिंग का मतलब होता है धक्का देना, पुलिंग का मतलब खींचना होता है, लिफ्टिंग का मतलब उठाना होता है, टर्निंग का मतलब होता है खराद करना और कटिंग का मतलब काटना। तो ये काम जो है हमें करने होते हैं। लेकिन ये सभी काम, हर काम जो है हम केवल अपने हाथों से ही नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम एक भारी से पत्थर को अपने हाथों से उठा नहीं सकते हैं और ना ही उसे एक तरफ रख सकते हैं, उसे हिला सकते हैं। इस तरह से हमें जो है टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, टूल्स का हम यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे डिफिनेशन दिया हुआ है सिंपल मशीन का या मशीन का। मशीन क्या होता है? तो सिंपल हम बता दें आपको कि हमारा जो समय बचाए और जिससे काम को हम आसानी से कर सकें, तो उस डिवाइस को मशीन कहते हैं। तो यहाँ पे राइट किया हुआ भी है डेफिनेशन, अ टूल और डिवाइस दैट मेक्स वर्क सिंपल एंड इजी इज कॉल्ड अ मशीन। यानी कि ऐसा डिवाइस, ऐसी टूल जो हमारे काम को इजी बना दे, सरल बना दे और सिंपल बना दे, साधारण बना दे, उसे मशीन कहा जाता है। उस डिवाइस को जो हमारे काम को सिंपल और सरल बना दे, सिंपल सी बात है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि एक मशीन वह डिवाइस है जिससे हम कम बल लगाकर, कम ताकत लगाकर, कम मेहनत कर कर ज़्यादा काम ले सकें, तो उस डिवाइस को मशीन कहा जाता है। अब कुछ मशीन्स जो हैं वो डायरेक्शन, फोर्स के डायरेक्शन को चेंज कर देती हैं, या फोर्स से मतलब है बल। और दूसरी कुछ मशीनें ऐसी हैं जो स्पीड वर्क के, यानी कि जो काम होता है उसकी स्पीड को बढ़ा देती, काम तेजी से होने लगता है। इस प्रकार एक जो आदमी है वो कम शारीरिक मेहनत करके, एक मशीन से कम शारीरिक मेहनत करके ज़्यादा काम ले सकता है या ज़्यादा काम किया जा सकता है। तो ये जो ज़्यादा काम हो रहा है, जो जो बचा हुआ काम हो रहा है, एक्स्ट्रा काम, तो उसको मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं। ठीक है, ये सिंपल मैकेनिकल एडवांटेज का फार्मूला है कि रेशियो ऑफ आउटपुट, यानी आउटपुट का मतलब जो भी वर्क हुआ है और जो भी हमने एफर्ट की लगाया है वहाँ पे, यानी जो बल लगाया है, इनका रेशियो मैकेनिकल एडवांटेज होता है। कुछ मशीन्स फैक्ट्री में ऐसी होती हैं जो बहुत सारे लोगों का वर्क कर सकती हैं। तो सिंपली जो है बेसिक जो मशीन्स हैं 6 तरह की होती हैं, उन सिंपल मशीन्स कहते हैं। 6 तरह की मशीन केवल, उनको देख लें, समझ लें क्या क्या है, लर्न कर लें। लीवर, व्हील एंड एक्सल, पुली, इंक्लाइंड प्लेन, वेज एंड स्क्रू। ये 6 मशीन्स हैं जिनको सिंपल मशीन्स कहा जाता है। ऑल द कम्प्लेक्स मशीन, कम्प्लेक्स मशीन का मतलब यहाँ पे होता है कि कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल मशीन्स को कंबाइन करके जो मशीन तैयार की गई है उसको कम्प्लेक्स मशीन कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे बाइसिकल, कार, ट्रक, फ्लोर मिल या फैक्ट्री की मशीन्स। तो ये जो है सिंपल मशीन्स को साथ साथ में ज्वाइनिंग करके बनाई जाती हैं। तो हम इन मशीन्स का यूज़ पर डे करते हैं, रोज़ाना करते हैं, लेकिन हम पता नहीं है इनके बारे में कि हम मशीन यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि हम एक जो लिड है, ढक्कन होता है टीन का, उसको एक स्पून से, चम्मच से खोल लेते हैं, किसका यूज़ करके, लीवर की तरह यूज़ करके। साइकिल को पैडल देते हैं व्हील और एक्सेल का यूज़ करके। और क्या करते हैं, कर्टेन अपना पर्दा खींच देते हैं पुली का यूज़ करके, है ना। तो ये सब मशीन्स का ही यूज़ हो रहा है यहाँ पे, लेकिन हम लोग इसके बारे में अवेयर नहीं है, नहीं जानते हैं। अब देखिए हम सीढ़ियों पर ऊपर जाते हैं, सीढ़ियों का यूज़ करके, जीना का यूज़ करके, है ना। तो इसका यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं हम, इंक्लाइंड प्लेन मशीन का यूज़ कर रहे हैं। वेजिटेबल्स को काटने के लिए वेज मशीन का यूज़ कर रहे हैं। और ओपन, ढक्कन को बंद करने के लिए और खोलने के लिए बोतल बोतल या जाम का, जार का ढक्कन खोलने के लिए हम स्क्रू का यूज़ करते हैं। तो देखिए 6 जो सिंपल मशीन्स हैं, इनमें से व्हील एंड एक्सेल और पुली ये सिंपल लीवर्स हैं, जबकि वेज और स्क्रू ये जो हैं
इंक्लाइंड प्लेन में आते हैं। 6 मशीन्स में से व्हील एंड एक्सल और पुली ये सिंपल लीवर्स हैं, और बेज और स्क्रू ये किसकी फॉर्म में आते हैं, इंक्लाइंड प्लेन की फॉर्म में आते हैं। नेक्स्ट पेज देखते हैं इसका। अब देखिए यहाँ लीवर के बारे में बताया गया है कि लीवर क्या होता है। लीवर को हिंदी में उत्तोलक कहते हैं, लेकिन है क्या यहाँ पे, लीवर इज अ रिजिड रॉड। रिजिड का मतलब होता है कि बहुत ही सख्त, जिसको जो लचे ना, बिल्कुल झुके ना। तो ऐसी रिजिड रॉड होती है जिसको कि एक फिक्स पॉइंट से जो उसका आधार है वहां से उसको पुश किया जा सके, मूव किया जा सके। तो ऐसी रॉड को जो है हम लीवर कहते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ स्पून का यूज किया गया है। जैसे ये एक रॉड है ना, ये हैंड देखिए, ये रॉड है और इसको हमने अंदर थोड़ा उसमें टीन के अंदर डाल दिया है। तो यहाँ पे जो रखा हुआ है, जहाँ पे ये रखा हुआ है, इसको रेस्ट पॉइंट कहेंगे, ठीक है। और इधर से इसको सेंस वाली लैंग्वेज में कहते हैं फलक्रम, फलक्रम। और जो नीचे को हम प्रेस करेंगे इधर को, ये इफर्ट हो जाएगा, बल लगाया जाएगा। और ये जो ढक्कन है ऊपर रखा हुआ लिड, ये लोड है इसका, ठीक है। आगे और भी चीज़ों से समझते हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें ये लिखी हुई हैं जो भी मैंने बताई ये, ठीक है। तो फलक्रम किसको कहते हैं ये भी बता दिया आपको। फोर्स क्या होता है ये भी बता दिया, जो फोर्स हम ताकत लगाएंगे, बल लगाएंगे यहाँ पे, वो होता है। और ये जो रखा हुआ है यहाँ पे, ये लोड होता है। और कुछ चीज़ों से समझ लेते हैं आगे, देखिए उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये देखिए जैसे सीजर है, सीजर का ये जो मूविंग पॉइंट है इसको फलक्रम कहेंगे। ये यहाँ से मुड़ेगा, इसको फलक्रम यहाँ पे कहेंगे। यहाँ से ये जहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे ये जहाँ पे ये पॉइंट रखा हुआ है, इसको फलक्रम कहेंगे, ठीक है। अब सीजर को यहाँ ये जो कटने वाली चीज़ है वो होगी लोड, ठीक है। और ये यहाँ से हम इसको प्रेस करेंगे, यहाँ ताकत लगाएंगे, तो ये होगा एफर्ट। तो ऐसी जो चीज़ें हैं उनको लीवर कहा जाता है। अब फिर से ऊपर चलते हैं। हालांकि जो अर्ली मैन था वो भी लीवर का यूज़ किस लिए करता था, अपनी गुफा के एंट्रेंस का पत्थर, यानी गुफा का जो गेट होता था उस पर बड़ा सा पत्थर लगा के उसको खोलने के लिए और क्लोज करने के लिए लीवर का यूज़ करता था। ये यहाँ पे देखिए, इन्होंने एक बड़ा सा पत्थर लिया हुआ है, ये अपनी गुफा पे लगाएंगे एक छोटे से, और इसका यूज़ कर रहे हैं ये लकड़ी का, है ना। और छोटे से स्टोन पर रखकर और इन्होंने अंदर डाल दिया, इसको पुश कर देंगे इधर को। तो ये लकड़ी किस चीज़ की है, ब्रांच ऑन है स्मॉल स्टोन, यानी कि ट्री ब्रांच ले ली इन्होंने। और ये स्मॉल स्टोन है, ये इनका जो है फलक्रम है, यहाँ पे ये रखा हुआ है। और इधर को यहाँ से ये फोर्स लगा रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, ये बल हो जाएगा। और ये जो पत्थर है बड़ा सा, ये लोड है, ठीक है। अब क्या हुआ, तो इस रॉड को, इस तरह की रॉड को कहा जाता है क्रोबार। नाउअडेज आजकल हम इस तरह की रॉड को क्रोबार कहते हैं। क्रोबार का मतलब हिंदी में होता है सबल। अब जो लीवर्स हैं वो 3 काइंड्स के होते हैं, किसके बेस पर, पोजीशन ऑफ लोड, एफर्ट एंड फलक्रम। तो यहाँ मैंने लोड और एफर्ट और फलक्रम तीनों के बारे में बता दिया। फिर से एक बार समझ लें ये क्या होते हैं। देखिए सीजर से ही समझते हैं, ठीक है। अब जहाँ पे ये जो पॉइंट होता है जहाँ से मूव मूव होती कैंची, ये इसको फलक्रम कहते हैं, ठीक है। यहाँ से ये शीशा है, यहाँ से ये मूव हो रहा है, तो यहाँ पे फलक्रम हो गया इसका, ठीक है। अब जो है फलक्रम समझ गया। इसके बाद जहाँ से ताकत लगाई जाती है, ये प्रेस किया जा रहा है यहाँ से इसको, तो ये यहाँ पे जो है एफर्ट कहा जाएगा इसको। और ये जो कागज है इस पे, ये ही लोड है इसका, थर्ड थिंग है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए जो शीशा है, इस समय ये नीचे को प्रेस कर रहे हैं, यानी कि एफर्ट इधर लग रहा है। और ये जो बैठी हुई है यहाँ पे गर्ल, ये लोड है। तो सिंपल सी चीज़ है, ये समझ गए आप, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब जो फर्स्ट काइंड देखिए, इन द फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर, फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर में क्या क्या आता है, क्रोबार आता है, किला हैमर आता है, और पेयर ऑफ सीजर्स आता है। किला हैमर का मतलब ये इसके जम्बूला जम्बूरा वगैरह होता है, जम्बूला कहते हैं
जम्बूरा भी कहते हैं, जमूला भी कहते हैं, ठीक है, आपके इधर जो भी कुछ कहते होंगे उसको। तो इसमें ये यहाँ पर जो पॉइंट है जहाँ पे ये रेस्ट करता है, ये फल्क्रम है, और ये जो कील लगी हुई है नेल, ये लोड है इसका यहाँ पर, और यहाँ से इसको प्रेस किया जाएगा इधर से, ये एफर्ट हो रहा है। क्लियर? और क्या हो रहा है, किला हैमर समझ गया, क्रोबार सबल होता है, पेयर ऑफ सीजर्स तो जानते ही हैं, और ये सीसा है। तो इस तरह के जो 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 इसमें फिगर में बने हुए हैं ये फर्स्ट कांड में आते हैं। सेकेंड कांड में, फर्स्ट कांड में क्यों आते हैं ध्यान रखें, इनका जो फलक्रम होगा वो बीच में होगा, जिसमें फलक्रम बीच में है वो फर्स्ट कांड में आते हैं, फर्स्ट कांड लीवर में, ठीक है। सेकेंड कांड में वो लीवर्स आते हैं जिनमें 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 क्या बीच में है, लोड बीच में है। ये देखिए, ये जो है बोतल ओपनर है, बोतल ओपन करते हैं इसमें, और ये इस तरह की, ये जो है व्हील बैरो है, व्हील बैरो का मतलब होता है एक पहिए की गाड़ी, इसमें भी लोड बीच में है, इसमें भी लोड बीच में है। और ये जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है नट क्रैकर, इसको सरौता बोलते हैं, ठीक है, इसका फल किरम इधर है, और यहाँ पे ये फर्ट लगाया जाएगा, और ये बीच में इसको काटा जा रहा है, वही लोड है ना, तो ये लोड है। यानी कि जब लोड बीच में है तो ऐसे जो हैं लीवर्स वो सेकेंड काइंड में रखे जाते हैं, दूसरी कैटेगरी में आते हैं। तीसरी कैटेगरी के लीवर वो होते हैं जिसमें एफर्ट बीच में होता है, ये इस इनमें एफर्ट बीच में है, और इसका जो फल क्रम है वो साइड में है, लोड भी साइड में है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फल क्रम ये वो यहाँ से मूव कर रहा है ये कोनी, तो ये फल क्रम हो गया इधर, और ये इधर लोड हो गया, एफर्ट यहाँ से हो रहा है। इसी तरह से इसमें है स्टेपलर जो है मशीन है, स्टेपिंग मशीन है। तो ये थर्ड कैटेगरी में आते हैं। ध्यान रखें जिसमें एफर्ट बीच में होता है वो थर्ड काइंड में आते हैं, और जिन जिन लीवर्स में लोड बीच में होता है, जिनमें लोड बीच में होता है वो सेकेंड काइंड में आते हैं, जिसमें फलक्रम बीच में होता है वो फर्स्ट काइंड में आते हैं, ठीक है। तीन तरह के ही ये लीवर्स होते हैं। आगे दिया हुआ है व्हील एंड एक्सल। तो व्हील एक्सल कॉम्बिनेशन होता है ना, जो कि सिंपल मशीन के रूप में वर्क करते हैं। ये एक स्पेशल लीवर होता है सेकेंड काइंड का, सेकेंड ऑर्डर का। सेकेंड ऑर्डर का क्यों होता है, क्योंकि इसमें लोड बीच में होता है, ठीक है, जिसमें लोड बीच में होता है वो सेकेंड ऑर्डर के होते हैं। अब एक्सल भी एक तरह का स्मॉलर भी इस छोटे डायामीटर का व्हील होता है, जो कि एक मतलब फिक्स रहता है, जो दूसरे जो बड़ा डायामीटर का व्हील होता है उसमें फिक्स रहता है। तो इस सिस्टम दिस सिस्टम इज यूज्ड इन द विंडलास, इसको विंडलास में यूज किया जाता है वाटर को कुएं से पानी निकालने के लिए। इससे क्या होता है, जो एफर्ट होता है वो कम लगाना होता है, कम बल लगाना होता है। अब विंडलास में क्या होता है, डायामीटर ऑफ द व्हील इज 4 टाइम्स ऑफ द एक्सेल। देखिए इसमें जो ऊपर वाला ये जो बड़ा वाली ये चरखी है, इसको ये मोटी है ना, तो ये बड़ा व्हील है, और ये जो जो छोटा नीचे लगा हुआ है ये एक्सल है। ये यहाँ पे एक बार और समझ लें, ये जो व्हील है ये व्हील है, और ये बीच में है ये एक्सल है, ठीक है। तो इस तरह से ये जॉइंट हुए होते हैं, यहाँ एक्सल और व्हील दोनों को मिलाकर इस तरह का बन जाता है। इसको व्हील एंड एक्सल सिंपल मशीन कहा जाता है। तो इसका जो डायामीटर होता है वो कम से कम 4 टाइम तो होता है। अब इससे क्या होता है, हम जो है वर्क इससे आसानी से कर सकते हैं 1/4 ऑफ द एफर्ट, यानी कि 1/4 एफर्ट करके, यानी कि 1/4 ताकत लगाकर, बल लगा करके पूरा वर्क कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। एग्जाम्पल्स के लिए, अगर लोड 12 किलोग्राम है, कितना लोड है 12 किलोग्राम, तो हमें 3 किलोग्राम के बराबर एफर्ट लगाना होगा, बल लगाना होगा, किसका यूज करके, व्हील एंड एक्सल का यूज करके। तो ये जो हैं एग्जाम्पल्स हैं व्हील एंड एक्सल के, इनको देख लें, जैसे कि विंडलास, और ये है अ व्हील एंड एक्सल ऑफ बाइसिकल, पेंसिल शार्पनर नीचे दिए हुए हैं, व्हील एंड एक्सल ऑफ बाइसिकल ये एग्जाम्पल है। अब पेंसिल शार्पनर, डोर नॉब, और रोलिंग शटर और अदर एग्जाम्पल ऑफ व्हील एंड एक्सल मशीन, ये कुछ अदर एग्जाम्पल्स हैं।
इसके व्हील एंड एक्सल के। ठीक है, अब इसमें जो है डोर नॉब जो होता है दरवाजे का जो दस्ता होता है उसे कहा जाता है। आगे बात है गियर्स की। गियर के बारे में पढ़ा ही होगा, सुना ही होगा आप लोगों ने। जो साइकिल में भी होता है गियर, मोटरसाइकिल में भी होता है, कारों में भी होता है। तो यहाँ पे ये गियर्स हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे टूथ व्हील एंगेज्ड, जो कि ऐसे व्हील्स जो कि जिसमें दांते होते हैं और एक दूसरे से एंगेज होते हैं, इनको गियर कहा जाता है। तो गियर क्या होते हैं? डायरेक्शन, जो मोशन की चलने की उनकी गति होती मोशन होती है, वो उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। यहाँ पे देखिए चेंज किया गया है, ये वाला इधर को चल रहा है तो ये वाला इधर को चलेगा। इनका डायरेक्शन इस तरह से चेंज हो रहा है ना। या फिर क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं या डिक्रीज कर देते हैं स्पीड को। चैन लगा के इसको, यहाँ देखिए गियर्स टू इंक्रीज स्पीड, स्पीड को इंक्रीज करने के लिए किया गया है, यहाँ पे चेंजिंग डायरेक्शन हुआ है। तो ये जो है वॉच में यानी घड़ियों में, व्हीकल्स में और फैक्ट्री मशीनों में और इंस्ट्रूमेंट में इनका प्रयोग किया जाता है। आगे है बात पुली की। एक सिंगल फिक्स्ड पुली जो है वो एक सिंपल लीवर होता है, फर्स्ट काइंड का लीवर होता है। फर्स्ट काइंड का लीवर क्या होते हैं? जिसमें कि जो फलक्रम है वो बीच में हो, है ना। तो इसमें भी फलक्रम बीच में होता है। ये फर्स्ट काइंड सिंपल जो है लीवर होता है फर्स्ट काइंड का। तो ये फोर्स के डायरेक्शन को चेंज कर देता है। इट इज़ ईजली टू पुल, यानी कि डाउनवर्ड एंड देन अपवर्ड, यानी कि जो नीचे को अगर हमें खींचना होता है तो आसानी से खींचता है। कोई भी जो लोड है उसको अगर हमें नीचे ले जाना है तो उसे आसानी से पुल किया जा सकता है ऊपर ले जाने की अपेक्षा। अब पुली क्या होता है, देखिए आगे बताया गया था, पुली इज अ ग्रूव्ड व्हील। ग्रूव्ड व्हील का मतलब होता है खांचेदार पहिया होता है जिसके ऊपर रस्सा लगा हुआ होता है, रस्सी। तो व्हील जो है वो रोटेट होता है फिक्स्ड एक्सेल के साथ, जो कि फलक्रम के रूप में एक्ट करता है। जो व्हील में एक्सेल लगा हुआ होता है वो किसके रूप में एक्ट करता है? फलक्रम के रूप में। और लोड जो होता है वो अटैच होता है एक सिरे पर, और दूसरी तरफ क्या होता है? एफर्ट जिधर अप्लाई किया जाता है दूसरी तरफ एफर्ट होता है। एक तरफ एक सिरे पर लोड होता है रस्सी के एक किनारे पर क्या होता है? एफर्ट लगाया जाता है और दूसरे किनारे पर लोड होता है। और जो है व्हील का जो उसका जो पुली का एक्सल होता है वो फलक्रम के रूप में काम करता है। तो इसमें जो एफर्ट अप्लाई किया जाता है वो लोड के इक्वल होता है। अब देखिए डिफरेंस क्या होता है बिटवीन अ पुली एंड व्हील एंड एक्सल। बिटवीन अ पुली एंड व्हील एंड एक्सल के इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है यहाँ पे बता। अ पुली हैज़ अ मूविंग व्हील। पुली में क्या होता है? मूविंग व्हील होता है बट अ फिक्स्ड एक्सेल। बट एक्सेल फिक्स होता है, एक्सेल घूमता नहीं है। किसमें? पुली में। पुली भी एक तरह का व्हील ही होता है लेकिन उसका जो एक्सेल है वो फिक्स होता है यानी घूमता नहीं है। जबकि व्हील और एक्सेल में मूविंग व्हील, इसमें भी मूविंग व्हील होता है और मूविंग एक्सेल, और एक्सेल भी साथ साथ में घूमता है। बस इतना सा फर्क है। मूवेबल जो पुली होती है उसमें एक हुक होता है लोड के लिए। इसमें क्या होता है? इट रिक्वायर्स हाफ द एफर्ट बिकॉज द वेट इज सपोर्टेड बाय टू स्ट्रेच ऑफ द रोप। अब देखिए दो रस्सियों के दो स्ट्रेच, रस्सी के दो स्ट्रेच से जब वेट को सपोर्ट किया जाता है तो आधा बल लगाने की ज़रूरत पड़ती है। पुली जो है यूज की जाती है किसके लिए? इन फ्लैग पोस्ट यानी कि झंडा फहराने के लिए, कुओं के लिए, और कर्टेंस यानी जो पर्दे वगैरह हैं उनके लिए पुली का यूज़ किया जाता है। अब आगे बात आती है इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है? जस्ट स्लोप, ढालू जगह जो है वो इंक्लाइंड प्लेन कही जाती है।
ढालू यानी ढाल ढाल जिसमें होता है ढालदार फ्लैट सरफेस एरिया जो होता है वो इंक्लाइंड प्लेन के अंतर्गत आता है। विद वन एंड हायर देन, एक तरफ ऊंचा होता है एंड उसका, और दूसरी तरफ लो होता है। ये एक रोड अप अ हिल, जैसे आपने देखा होगा हिल पर एक जो रोड ऊपर जा रहा होता है इस तरह का होता है। इट इज़ यूज टू रोल हैवी ड्रम्स, इसका जो है हैवी ड्रम्स को चढ़ाने के लिए इसका यूज किया जाता है, और नीचे लाने के लिए इस यूज किया जाता है। या फिर जो है हैवी लोड वगैरह है, ऊंचाई पे ले जाना है उसके लिए यूज किया जाता है। देखिए, और दूसरा इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है, एक इंक्लाइंड प्लेन पर क्या हो सकता है, लोड इज लिफ्टेड अप लिटिल बाई लिटिल, थोड़ा थोड़ा करके लोड जो है ऊपर ले जाया जाता है, और छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा वर्क जो है हर बार में किया जाता है। इससे बहुत आसानी हो जाती है फिर जब छोटा छोटा वर्क किया जाता है। देखिए यहाँ पे देखिए, इस तरह की ये जो है ड्रम ऐसे धक्का लेके करके लेगा, ये देखिए ये डोर सभी के यहाँ होता है, मोटरसाइकिल चढ़ाने के लिए बीच में लगा लेते हैं, फिर आसानी से चढ़ जाती है। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए बताया गया है कि जो लेबर्स हैं वो प्लांक्स ऑफ वुड फॉर लोडिंग अ ट्रक, ट्रक को लोड करने में लकड़ी के तख्तों का यूज करते हैं। कुछ घरों में सीमेंटेड स्लोप होते हैं, यहाँ पे बताया हम जो स्कूटर चला रहे हैं यहाँ पे होते हैं ना, जो कि फ्रंट डोर पर होते हैं, इसमें टू व्हीलर को ऊपर ले जाने के लिए जिनका यूज किया जाता है। अब इससे क्या होता है, इस पे जो इंक्लाइन प्लेन होता है उस पर आसानी से चला जा सकता है, चढ़ा जा सकता है, आसानी से चल सकते हैं, है ना। किस तरह उतना जैसे मान लो आप सीढ़ियों पे चढ़े तो थोड़ा टफ होगा चढ़ने में, उसी हाइट में और जबकि जो इंक्लाइन प्लेन होगा उसमें आसानी से चढ़ सकते हैं, चढ़ेंगे। हॉस्पिटल में और ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं, उनमें ट्राली जो है मरीजों को ले जाती हैं पुश करते हुए एक इंक्लाइन प्लेन के द्वारा, जिसको रैंप कहा जाता है। अब आगे बात की जा रही है बेस की। बेस क्या होता है, बेस के जो टू इंक्लाइंड प्लेन्स होते हैं जिनको बैक टू बैक जो ज्वाइन होते हैं, एक और एक तरफ शार्प एज होता है यानी तेज धार होती है। ये देखिए इसको फिगर में देख लें, इस तरह का होता है। ठीक है, इस तरह की जैसे इधर भी जो है फ्लैट है, इधर भी फ्लैट है, इनको बैक टू बैक जोड़ दिया गया है, और एक तरफ इनमें धार है, ये इसी तरह से एक्स है। ठीक है, अब इसका क्या यूज होता है, जब कोई वुड कटर जो होता है वो इस एज को जिधर धार होती है उसको लॉग में फिट करके और ऊपर से हैमर से हिट करता है फोर्सली, तो क्या होता है जो उसका एज होता है वो स्लिप कर देता है, लट्ठे को फाड़ देता है, दो भागों में फाड़ देता है आसानी से। और जो टिप होती है बेस की वो ज़्यादा अंदर तक नहीं जाती है, लेकिन जो लकड़ी है वो ज़्यादा फट जाती है, ज़्यादा चिर जाती है। इस इस तरह से जो बेज हैं वो वर्क को आसान कर देते हैं। कोई जो एक्स है, एक एक्स और एक चाकू, जो कि बेज के एग्जाम्पल हैं, इनका यूज़ हम चीज़ों को काटने में करते हैं। अ पिलो हैज़ लॉन्ग एंड शार्प बेस, और जो पिलो होता है, हल होता है, उसमें लंबा और शार्प बेस होता है। आगे स्क्रू के बारे में बताया गया है। जो इंक्लाइंड प्लेन होता है उसको अगर एक सिलेंडर में रैप कर दिया जाए, यानी कि चारों तरफ लपेटा जाए, तो उसको स्क्रू कहते हैं। यहाँ पे देखिए एक्सपेरिमेंट में बताया गया है, जैसे ये पेंसिल है, पेंसिल में एक हम ट्रेंगुलर पेपर पेंसिल के चारों तरफ यूज करें तो इस तरह जो चूड़ियाँ बन रही हैं, ये स्क्रू कहा जाएगा इनको। ठीक है, ये भी स्क्रू है। तो ये बोल्ट वगैरह ये सब एग्जाम्पल हैं स्क्रू स्क्रू के। ये एक एक्सपेरिमेंट है, इसको करके देख लें आप, और इनको फिर समझ सकते हैं आप। अब क्या होता है, स्क्रूज और बोल्ट्स, इनका यूज जो है ज्वाइन करने में, या फिर दो चीज़ों को, लकड़ी या मेटल के दो चीज़ों को जोड़ने में या उनको उठाने में इनका यूज किया जाता है सर। जैसे कि द कैप और लिड ऑफ अ जाम, यानी कि जाम बोतल का कैप या ढक्कन, इसमें स्क्रू होता है, जैसे कि स्क्रू लैग थ्रेड्स यानी कि चूड़ियाँ होती हैं। ठीक है, जो कैप को
टर्न करने में हेल्प करती हैं, यानी कि उसको कसने में और खोलने में। इसको रिवॉल्विंग स्टूल एंड पेन, जो रिवॉल्विंग स्टूल होते हैं और पेन कैप्स होती हैं, इनमें भी स्क्रू थ्रेड्स होते हैं, यानी चूड़ियाँ होती हैं। स्क्रू मोर इफेक्टिव देन अ नेल, यानी कि जो स्क्रू होता है वो नेल से, नेल का मतलब कील होता है, ब्रिंज, तो उससे ज़्यादा इफेक्टिव होता है चीज़ों को जोड़ने में, बिकॉज उनके जो शार्प थ्रेड्स प्लेन होते हैं, यानी कि चूड़ियाँ होती हैं, वो पेंट्रेट का मतलब घुस जाती हैं, धस जाती हैं इनटू द साइड्स आल्सो, उनकी साइड्स में भी धस जाती हैं, इस वजह से वो ज़्यादा मजबूती से जुड़े रहते हैं दो लकड़ी की चीज़ें। स्क्रू जैक्स, जैक, जैक के बारे में देखा ही होगा आपने, देखो ये जो फिगर है इसमें देख लें आप, तो ये क्या होता है, इसमें भी स्क्रू होते हैं, यहाँ पे स्क्रू होते हैं, जब इसको चलाया जाता है तो कितनी भारी गाड़ी को ये उठा देते हैं, है ना, और आसानी से इसको जो है इसका टायर वगैरह चेंज किया जा सकता है। तो ये जैक्स में भी स्क्रू का, स्क्रू प्लेन का यूज किया जाता है। आगे है पॉइंट्स टू रिमेंबर, ये पॉइंट्स ऐसे हैं जो लर्न करने के हैं और याद रखने हैं। मशीन इज अ टूल और डिवाइस विच मेक्स वर्क ईजियर, मशीन एक टूल या डिवाइस है, मशीन एक टूल या डिवाइस है जो कि वर्क को इजी बनाता है, सरल बना देता है और हमारा टाइम बचाते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि कोई भी जो बिजली से चल रही है वही मशीन है, या फिर यानी कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हमारा टाइम बचा देती हैं और वर्क को इजी कर देती हैं, वो मशीन कही जाती हैं। ये जो है डायरेक्शन चेंज कर देती है एफर्ट की, यानी कि जो बल होता है उसकी या तो डायरेक्शन चेंज कर देती हैं, या फिर स्पीड को इंक्रीज और कर देती हैं, स्पीड बढ़ा देती हैं काम करने की। व्हील एंड एक्सल और पुली, ये जो हैं लीवर को रिसेंबल करके बनाए जाते हैं, जबकि बेज और स्क्रू किसको, इंक्लाइंड प्लेन को रिसेंबल करके बनाए जाते हैं। ठीक है, बेज और स्क्रू ये दोनों चीज़ें इंक्लाइंड प्लेन से बनाए जाते हैं, और व्हील और एक्सल एंड पुली ये लीवर से बनाए जाते हैं। 3 टाइप के लीवर्स होते हैं, पढ़ी लिए आपने, फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी। इंक्लाइंड प्लेन इज यूज टू रोल ड्रम्स और पुल हैवी लोड, जो इंक्लाइंड प्लेन होते हैं इनका यूज जो है भारी लोड को धक्का देने में और या फिर ड्रम को ऊपर चढ़ाने में यूज किया जाता है। व्हील एक्सिल, व्हील एंड एक्सिल जो है वो एक कॉम्बिनेशन है ना, कॉम्बिनेशन के रूप में वर्क करते हैं इन दोनों, यानी व्हील और एक्सल दोनों का कॉम्बिनेशन होकर एक वर्क होता है, जब मशीन के रूप में इनका यूज़ क्या किया जाता है, वजन को, लोड को, हैवी लोड को, भारी वजन को, भारी भार को उठाने में किया जाता है। फिक्स और मूवेबल पुलीज, जो फिक्स और मूवेबल पुली होती हैं इनका यूज़ भी हैवी लोड्स को उठाने में किया जाता है। और जो बेस हैं इनका यूज़ स्प्लिट करने में और काटने में किया जाता है, स्प्लिट का मतलब चीरना होता है, फाड़ना। स्क्रू क्या होता है, एक इंक्लाइंड प्लेन होता है सिलेंडर के चारों तरफ लिपटा हुआ। इट इज़ यूज टू होल्ड थिंग्स टुगेदर, ये चीज़ों को साथ साथ उठाने में इनका यूज़ किया जाता है, जैसे कि कैप की बोतल या पेन्स, पेन होते हैं ना उनमें भी चूड़ियाँ होती हैं, और हैवी व्हीकल्स को भी उठाने में इनका यूज़ किया जाता है, किसका, स्क्रू का। आगे जो है एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट आंसर। अ सीसा इज एन एग्जाम्पल ऑफ, सीसा जो है एग्जाम्पल ऑफ लीवर। अ मशीन मेक्स वर्क कन्वीनियंट, कन्वीनियंट का मतलब होता है सरल, ईजियर का मतलब भी सरल होता है, और फास्टर का मतलब तेज, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि डी वाला ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ दीज। इट इज़ ईजियर टू मूव अ बिग स्टोन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, lifting directly using an inclined plane, using crowbar, using a pulley। crowbar का मतलब क्या होता है, तो जो बड़ा स्टोन है उसको एक जगह से दूसरे जो है जगह पे ले जाने पर यूजिंग एन इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन का यूज़ करके आसानी से उसको
जो है मूव किया जा सकता है बड़े से पत्थर को। तो इसमें बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक, द किचन नाइफ इज एन एग्जाम्पल ऑफ। किचन नाइफ एग्जाम्पल ऑफ बेज, ये जो है फर्स्ट नंबर पे है, फिल कर लेंगे इसको। फिर है अ रोड ऑन अ हिल इज एन, जो हिल पर जो मतलब पहाड़ी का जो रोड है वो इसका एग्जाम्पल है। इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन यानी 2 नंबर पे ये फिल कर लेंगे, इंक्लाइंड प्लेन पूरा। द डॉट डॉट इज यूज इन रिपेयरिंग टेप्स, मतलब जो टेप्स वगैरह होते हैं नल, उनका यूज किया जाता है। रेंच का यूज किया जाता है, 3 नंबर पे ये फिल कर लेंगे। 4 नंबर का है द इज यूज इन रिमूविंग रिमूविंग रॉक्स, रॉक्स को रिमूव करने में यूज करते हैं। ये कोबार है, क्रोबार, क्रोबार इसका यूज करते हैं। 4 नंबर, क्रोबार का मतलब होता है सब्बल। और जो लास्ट बचा डायरेक्शन, वो यहाँ फिल कर लेंगे। तो नेक्स्ट थर्ड वन है राइट टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एप इफ इट इज फॉल्स। अ पेयर ऑफ सीजर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कम्प्लेक्स मशीन। कम्प्लेक्स मशीन का एग्जाम्पल नहीं है, ये लीवर का एग्जाम्पल होता है, तो इसको फॉल्स कर देंगे, एफ राइट कर लेंगे। फिर है अ बिंडलास इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ व्हील एंड एक्सेल कॉम्बिनेशन, तो व्हील एंड एक्सेल कॉम्बिनेशन का है बिंडलास, सही है, ट्रू कर देंगे। नेक्स्ट वन है साइकिल्स एंड कार्स हैव गियर, साइकिल और कार में गियर्स होते हैं, तो ये भी सही है, ट्रू कर देंगे। नेक्स्ट वन है फोर्थ, एन इंक्लाइंड प्लेस, इंक्लाइंड प्लेन मेक्स वर्क डिफिकल्ट फॉर अस, वर्क को डिफिकल्ट बना देता है, तो ये भी गलत है, ये इजी बनाता है वर्क को, इसे फॉल्स कर देंगे। नेक्स्ट है प्लांग कैन बी यूज्ड, प्लांग का मतलब होता है तख्ता, कैन बी यूज्ड एज अ लीवर, लीवर के रूप में यूज किया जा सकता है इसका, तो नहीं किया जा सकता है, फॉल्स कर देंगे। प्लांक का यूज जो है वो इंक्लाइंड प्लेन के रूप में यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट है 6 नंबर, बेज इज अ मशीन हैविंग सेवरल थ्रेड्स, तो सेवरल थ्रेड जिसमें होते हैं वो स्क्रू होता है, ठीक है, तो इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट वन है 7 नंबर, अ स्क्रू होल्ड्स थिंग्स टुगेदर फर्मली, तो ये सही है, ये चीज़ों को साथ साथ होल्ड कर लेता है, दोनों दो चीज़ों को। नेक्स्ट है अ स्क्रू ड्राइवर इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड काइंड ऑफ लीवर, तो ये भी ट्रू है, सेकेंड काइंड ऑफ लीवर का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें क्या होता है, लोड बीच में रहता है, ठीक है, तो ये हो गया ट्रू। नेक्स्ट है मैच, मैच करना है, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, इनको मैच करना है। सीसा, सीसा में बीच में क्या रहता है, बीच में फलक्रम रहता है, तो जिसमें बीच में फलक्रम रहता है वो फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर होते हैं, तो एफ से मैच कर देंगे। स्क्रू ड्राइवर, स्क्रू ड्राइवर जो होता है वो सेकेंड काइंड ऑफ लीवर होता है ना, अभी पढ़ा था बिल्कुल। नेक्स्ट है ट्यूजर्स, ट्यूजर्स का मतलब चिमटी होता है, तो चिमटी जो है वो थर्ड काइंड ऑफ लीवर होता है। विंडलास, विंडलास किसका एग्जाम्पल होता है, व्हील एंड एक्सल। स्लोप, स्लोप का मतलब ढालू वाली जगह होती है, तो ये जो है इंक्लाइंड प्लेन होता है। और एक्स का मतलब कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी जो है बेस का एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट वन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, वाई डू वी, पहला क्वेश्चन है वाई डू वी यूज मशीन्स, हम मशीन्स का यूज क्यों करते हैं, तो इसका आंसर राइट कर लेंगे। वी यूज मशीन्स टू मेक आवर वर्क ईजियर, मशीन इज अ टूल और अ डिवाइस विच either change the direction of effort or increase the speed of work to make our work easier and quicker. Next इसका है सेकेंड वन, क्वेश्चन नंबर 2, what is the basis of the levers of three kinds, what is the basis of the levers of three kinds, थ्री kinds लीवर के बेसिस क्या हैं, तो levers of three kinds are generally based on the position of load, effort and fulcrum, यही बेसिस हैं थ्री। नेक्स्ट 3 नंबर है इन व्हाट वेज आर व्हील्स यूज्ड, व्हील्स किस कौन कौन से तरीके से यूज किए जाते हैं, तो आंसर ऐड कर लेंगे। व्हील्स एंड एक्सिल, व्हील्स एंड एक्सिल इन कॉम्बिनेशन वर्क एज अ सिंपल मशीन, इट इज अ स्पेशल लीवर ऑफ सेकेंड ऑर्डर वेयर द लोड lies in between the fulcrum and effort, they are used to lift and carry heavy loads। नेक्स्ट वन है फोर्थ, हाउ आर पुलीज यूजफुल,
पुली का क्या यूज़ है, किस तरह से यूजफुल है। तो आंसर ऐड कर लेंगे, पुलीज आर यूज्ड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स, दे आर इजी टू पुल डाउनवार्ड्स देन अपवार्ड्स, पुलीज आर यूज्ड इन फ्लैग पोस्ट, इन वेल्स, curtains, etc. Next 5, what is the difference between a pulley and a wheel and axle? इनमें क्या डिफरेंस है। तो आंसर ऐड कर लेंगे फिफ्थ का, एन इंक्लाइन प्लेन इज अ स्लोप, फिफ्थ का नहीं सिक्स का ऐड करेंगे ना, नहीं फाइव का, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ पुली, सॉरी, तो फिफ्थ का आंसर ऐड करेंगे, अ पुली हैज अ मूविंग व्हील बट फिक्स्ड एक्सेल, वेरियाज अ व्हील एंड एक्सेल हैज अ मूविंग व्हील एंड मूविंग एक्सेल, बस इतना सा डिफरेंस है। नेक्स्ट है सिक्स्थ वन, व्हाट आर इंक्लाइंड प्लेन्स, हैव यू सीन एनीवन इन यूज। तो इसका आंसर ऐड कर लेंगे, एन इंक्लाइंड प्लेन इज अ स्लोप, अ फ्लैट सरफेस विद वन एंड हायर देन द अदर, where the load is lifted little by little. I have seen trolleys carrying patients pushed up along an inclined plane called ramp in hospitals and high buildings. Next 7 है, 7 नंबर, फॉर व्हाट पर्पज आर स्क्रूज यूज्ड, स्क्रू का यूज किस पर्पज से किया जाता है, क्या उद्देश्य है इनका यूज करने का। तो आंसर ऐड करेंगे, स्क्रूज आर यूज टू ज्वाइन एंड होल्ड टू पीसेस ऑफ वुड और मेटल, दे आर आल्सो यूज टू कैप बोटल्स एंड पेन्स एंड लिफ्ट द हैवी व्हीकल्स। नेक्स्ट 8 नंबर है, वाई डज अ स्क्रू ज्वाइन टू पीसेस ऑफ वुड बेटर देन अ नेल। तो इसका आंसर ऐड कर लेंगे, अ स्क्रू joins two pieces of wood better than a nail because its sharp threads, ब्रैकेट में planes ऐड कर लेंगे, penetrate into the sides also। 9 नंबर है, how does a small wedge help split a big log of wood। तो इसका आंसर ऐड करेंगे, a small wedge has two inclined planes joined back to back with a sharp edge, when the cutting edge is put on the log and stuck hard with a hammer, the edge of the wedge splits the big log of wood easily। Next 10 number है, how does the screw jack help in making work easier। तो आंसर ऐड कर लेंगे, screw jacks divide the work into small bits, thus they help the driver to lift a very heavy vehicle and change the burst tire when the handle is turned once the screw tip moves up just a little। Next है activity time, make a list of all the machines or tools that you know of, put them into different groups। सबसे पहले लीवर्स, तो लीवर्स में ऐड कर लेंगे, सीजर्स, नट क्रैकर्स, ट्वीजर्स। ट्वीजर्स का मतलब चिमटी होता है, नट क्रैकर का मतलब होता है सरौता, सीजर्स तो जानती हैं कैंची। नेक्स्ट 3 है इस इंक्लाइंड प्लेन्स, इंक्लाइंड प्लेन्स के एग्जाम्पल ऐड कर लेंगे, रैम्प, स्लोपिंग रोड, स्लाइड, स्लाइड स्लोप। फिर है पुलिस, पुलिस के 3 एग्जाम्पल ऐड कर लेंगे, वेल्स, एलिवेटर्स, एलिवेटर्स का मतलब होता है लिफ्ट, जो लिफ्ट से ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं वही। और जो है एक्सरसाइज इक्विपमेंट, एक्सरसाइज करने वाले इक्विपमेंट भी पुली का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है स्क्रूज, स्क्रूज में ऐड कर लेंगे, जार लेड, ड्रिल, बोल्ट। नेक्स्ट है व्हील्स, व्हील्स के 3 एग्जाम्पल ऐड कर लेंगे, कार टायर्स, इलेक्ट्रिक फैन, विंच। तो ये हो गए आपकी एक्सरसाइज एंड ऑल, फुल चैप्टर हैज़ बीन कंप्लीटेड। बाकी जो है नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।